नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सत्य दर्पण। इससे मैं मौजूद हूं नोएडा के सेक्टर 10 में और आज हमारे साथ वार्ता करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर फूलचंद यादव। आज हम चर्चा करेंगे चुनाव के समय देने वाले वादों के बारे में, जो सभी पार्टियां जनता के बीच में जाके नए नए वादे, एक कह लीजिए कि ये लॉलीपॉप। तो डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं कि सभी पार्टियां जो जनता के बीच में जाके चुनाव के समय में, कोई कहता है हम 2500 देंगे, कोई कहता है हम 8500 देंगे, कोई कहता है हम 2100 देंगे, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, हर पार्टी के एक मैनिफेस्टो होता है जिसके आधार पर ये सुनिश्चित करना होता है कि इस चुनाव को जीतने के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो हम किस तरह से लोक लुभावन सपने दें। कई बार लोग जो है ऐसे नारे देते हैं जिसकी वजह से लोग जीत करके आए। जैसे मोदी जी 2014 में आए तो नारा देते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। एक नारा होता है, कभी नारा होता था जय जवान जय किसान के नारा होता था, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नोट दूंगा। भी दिल्ली में ऐसे हुआ। तो लोग जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तमाम तरह जो है लोक लुभावन सपने दिखाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे ना। इस तरह से एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है नेताओं की जो झूठ बोल करके और जुमला बोल करके ना अपनी सरकार बना ली, लेकिन आज तक कोई कुछ कर नहीं पाए। अगर आप किसी नेता को जानना चाहते हैं तो मैं बताऊं किस नेता ने झूठ बोला और जनता को धोखा दिया, आज कुछ भी नहीं हुआ। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे जो भी हो, बहुत सारे लोग लुभावने सपने दिखा करके ये करेंगे। अभी आपने देखा है केजरीवाल ने कहा कि हम आपको 2021 रुपए देंगे, बीजेपी ने कहा 2500 देंगे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम आपको जो है 8,500 देंगे, 8,500 भत्ता भी देंगे। इस तरह से लोग यही वादे हर राज्य में करते रहते हैं, कहीं सफल होते हैं, कहीं असफल होते हैं, लेकिन जीतने के बाद लेकिन कोई कुछ करता नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि आप चुनाव के समय जो वादे करते हैं जनता को, पर जिन राज्यों में आपकी सरकार है उन राज्यों में ये सुविधाएं क्यों नहीं देते हैं? यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये हो गया कि आप लॉलीपॉप ही दे रहे हैं जनता को। अब आप बताइए, आप 25 रुपए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में देने का वादा कर रही है, अन्य राज्यों में भी सरकार है, क्या वहाँ गरीब नहीं है, दलित नहीं है, शोषित नहीं है? वहाँ तो काम हो गया, वहाँ तो जीत हो गई। अब जीत हो गई, फिर इसका मतलब आपने वहाँ धोखा दिया तो फिर यहाँ धोखा देंगे। कांग्रेस भी जो है पिछले चुनाव में जो है वादा किया था कि हम 8,500 रुपए देंगे, तो इसने भी धोखा किया। हम तो शर्त केजरीवाल को मानते हैं, उन्होंने कहा महिलाओं को देंगे तो महिलाओं के बस की सुविधा। तो उन्होंने भी तो पंजाब में कहा था 1,000 रुपए देंगे, किसी को नहीं मिला। अभी वहाँ की अर्थव्यवस्था भी उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन ये जो पंजाब में स्कूल दिल्ली में कैसे देंगे? दिल्ली में जो कहा है केजरीवाल ने वो करके दिखाया। केजरीवाल जो है जो अपने नेतृत्व में सरकार चलाया, अब करके दिखा दिया ना। भारत के अन्य राज्यों के लिए अन्य मुख्यमंत्रियों को संदेश दे दिया कि स्कूल कैसे चलाया जाएगा, विद्यालय कैसे चलाया जाएगा, महिलाओं का सम्मान कैसे होगा। और लोग दिल्ली में बहुत ज्यादा लोगों के अन्य पार्टियों का कहना है कि केजरीवाल जो है जनता को फ्री दे दे के कामचोर बना रहे हैं। अरे नहीं भाई, अगर केजरीवाल बांटते हैं तो रेवड़ी लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी करके। भारतीय जनता पार्टी कुछ मुफ्त में देती है तो उसको मोदी जी का महाप्रसाद कहा जाता है। अब अच्छा। हाँ, अब महाप्रसाद मान लीजिए, बड़ी बड़ी योजनाओं के सौगात मुफ्त में मोदी जी देते हैं। मैं किसी पार्टी का चरण चुम्बन की भाषा नहीं करता हूँ, न किसी का दुसाला उड़ रखा हूँ, मैं आम नागरिक हूँ। मोदी जी जो बांट देते हैं वो जो है महाप्रसाद होता है। अगर केजरीवाल बांट देते तो रेवड़ी होता है। मोदी जी आवास फ्री में दे देंगे, कॉलोनी फ्री में दे देंगे, शौचालय फ्री में दे देंगे, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देंगे। ठीक है, ये महाप्रसाद है, ये सब महाप्रसाद। मगर केजरीवाल थोड़ा सा कुछ महिलाओं के सम्मान में, तो महिलाओं के सम्मान में कुछ कर देते हैं तो उस पर बवाल होने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में मोदी जी अगर बांटते हैं तो महाप्रसाद होता है, केजरीवाल बांटते हैं तो रेवड़ी होता है। अच्छा, बस सुविधा और स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें, सबसे मुख्य बात करें तो स्वास्थ्य और शिक्षा है। केजरीवाल द्वारा अगर कुछ दिया जाता है, आपने कहा रेवड़ी कही जाती है, और अगर वही योगी जी और मोदी जी देते हैं तो महाप्रसाद होता है। पर बात आती जनता को कैसे देखना चाहिए इन चीजों को? देखो, भारत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली होने की वजह से देश मतलब सभी राज्यों से लोग लगभग दिल्ली में रहते हैं। तो लोग परदेशी होते हैं, उनको जरूरत होती है कि अपने बच्चों को हमें अच्छी शिक्षा भी देना है और भरण पोषण भी करना है। आज के इस महंगाई के दौर में हर आदमी बिजली बिल भरने के लायक नहीं होता है, पानी का बिल भरने के लायक। जनता जो दिल्ली में है, ये जनता कहीं ना कहीं से आई हुई जनता है। उन राज्यों में इनकी सरकारें हैं, उन राज्यों में अगर सुविधाएं नहीं मिली है वादा करने के बाद, तो वो उन जनता को क्या करना चाहिए? उनको तो ये सोचना चाहिए कि हमें तो वहां सुविधाएं मिली नहीं। जनता को तो फैसला करना पड़ेगा
क्योंकि सबसे बड़ा अधिकार जनता का है। देखिए दिल्ली में जो है बहुत सारी चीजें जो केंद्र शासित होने की वजह से सारा अधिकार जो है ELD के पास होता है, प्रधानमंत्री के पास होता है। ये जो सुविधाएं मिलती हैं, जो मूलभूत सुविधाएं मिल जाती है जनता को, राहत के तौर पर मिल जाता है, बिजली का, पानी का, सड़क पर परिवहन यातायात की सुविधा मिल जाती है। इससे जनता में जो है राहत मिलने के बाद जनता खुश है। बहुत कोशिश पिछली बार कर लिया गया केजरीवाल को हराने के लिए, हम जीत रहे हैं, अब की बार 50 पार, अब की बार 40 पार का नारा लगता था। गृह मंत्री जैसे जो है मानिंद पद पर होने से 15 तक बंटवा दिया गया, लेकिन जो है 3-4 सीट पर सिमट करके रह गई भारतीय जनता पार्टी। इस बार जो है ना बयानबाजियां फालतू हो रही है, फालतू बातें किए जा रहे हैं, फालतू वादे किए जा रहे हैं केजरीवाल को धूल चटाने के लिए। जैसे हेमंत सोरेन को, केजरीवाल के अन्य मुख्यमंत्रियों को जो है जेल में डाला गया, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कोई दोष सिद्ध नहीं हो पाए। दोष न सिद्ध होने की वजह से आज भी ये लोग प्रखरता के साथ रणक्षेत्र के मैदान में है। केजरीवाल संभावना ही नहीं, पूर्ण जो है आस्था विश्वास जनता का केजरीवाल निकल के आएगा, महिलाओं को सम्मान। कितनी सीट डॉक्टर साहब लगता है कि केजरीवाल सरकार ले आएगी? देखो ये कहना ये गलत प्रचार जाएगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है। इसके पहले एक एग्जिट पोल माना जाएगा। मेरा सवाल आपसे सुनिए, अगर हम एक इतनी सीट आएगी तो एक पक्ष की तरफ बोला जा सकता है, क्योंकि चुनाव और खेल में नहीं पता होता कितना विकेट आएगा, कितना रन बनेगा। मेरा सवाल आपसे ये था, ये जो चुनावी लॉलीपॉप होते हैं ये भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि केजरीवाल सरकार के ऊपर इतने आरोप पे आरोप लगे हैं और दिल्ली में पहले से केजरीवाल सरकार है, तो क्या लगता है इस बार कितनी सीट लाने के चांसेस हैं? भाई साज बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप। आरोप लगाए, प्रत्यारोप कराए, दुनिया भर के तमाम जो है ना मनगढ़ंत जो है कानून का शिकंजा में डाले, फंसाए, ED CBI का सारा छापा डलवाए, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं। आज जो है बढ़िया से जो है कि संजय सिंह भी अच्छा प्रचार कर रहे हैं और केजरीवाल भी कर रहे हैं प्रचार, और जितने आम आदमी पार्टी के लोग अच्छा से प्रचार कर रहे हैं, जनता का समर्थन पा रहे हैं। आशा विश्वास से सब लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की प्रतीक्षा बात ये आ जाती, प्रतीक्षा बात हो जाती भारतीय जनता पार्टी के कि सभी राज्यों में हम चुनाव जीत लेते हैं, लेकिन केजरीवाल के सामने हम नतमस्तक हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल आपसे रहेगा, आखिरी सवाल है, मोदी जी का महाप्रसाद और केजरीवाल की रेवड़ी, जनता को क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, जनता को जरूरत है कि उनको रोजगार का स्वर्णिम अवसर दिया जाए, लोग आत्मनिर्भर बने, कि काम अपना करें। आज का जो दौर है ना बेरोजगारी का, कि लोगों से काम छीन गए हैं महंगाई के दौर में। सरकार को चाहिए कि रेवड़ी भी बंद होना चाहिए, प्रसाद भी बंद होना चाहिए, उनको काम मिलना चाहिए। अगर आप डाटा उठा के देखें कि बेरोजगारों की संख्या हमारे देश में कितना है, महिलाएं जो है हमारे यहाँ पढ़ी लिखी है, उनको भी जो है रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर काम मिल जाए तो लोग 1000-2000 के पीछे नहीं भागेंगे, खुद अपना काम करके आत्मनिर्भर होकर के अपनी खुद की तरक्की कर लेंगे। कभी गौर करें, आज के 20-25 साल पहले लोग आत्मनिर्भर होकर के अपना स्वयं काम करते थे, लेकिन काम तो मोदी ने बना तो दिया आत्मनिर्भर सबको। भाई इधर आत्मनिर्भर का बनाने की बात करते हैं तो मोदी जी खुद जो है आत्मनिर्भर की तो छोड़िए डॉक्टर साहब, सुनिए, डॉलर 2014 के बाद से आज डॉलर 86 रुपए है। भाई साहब सुनिए, इतिहास पता नहीं हमको गलत पढ़ाया जाता है कि आपको गलत पढ़ाया जाता है। आज हमें पढ़ाया गया कि आजादी जो है 2000, तो आजादी हमें जो है 1947 में मिली, हमें पढ़ाया गया, लेकिन आपके लोगों के द्वारा पढ़ाया जाता है कि आजादी 2014 में पड़ी। और आप कहते हैं कि ताजमहल बनाने की, तो आप लोगों ने ताजमहल बनाया, आपने शौचालय बनाया। अब आप बताइए, ताजमहल बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे? रॉ मटेरियल के लिए बीवी होना जरूरी होती है, उससे ज्यादा मोहब्बत होना जरूरी होता है, तब जाकर के ताजमहल बनता है। ऐसे में आप इतिहास को कैसे बदलेंगे? रॉ मटेरियल की कहीं जरूरत है, कहीं जो इकोनॉमिक पॉइंट की जरूरत है, कहीं पर जो डेवलपमेंट जो तो जिसके पास बीवी नहीं हो समाज सेवा नहीं कर सकता क्या? सेवा की बात नहीं, एक बात मैंने कहा ताजमहल, ताजमहल जिसने बनाया वो आदमी लगाओ बस बनाया, उसको बनाने के लिए पत्नी होना जरूरी है, रॉ मटेरियल में पत्नी हो और उससे मोहब्बत होना जरूरी है, तब जाकर के लोग बना। मतलब आप कहना चाहते हैं कि उन्होंने प्यार मोहब्बत में ताजमहल बना दिया और इन्होंने जनता की मोहब्बत में शौचालय बना दिए। हाँ बिल्कुल, कल थे जो असफल वो सफल हो गए, ये डॉक्टर साहब का कहना है कि शौचालय बना दिए मोहब्बत में। तो जनता से मोहब्बत अगर कर ली तो क्या दिक्कत है? सुनिए, सवाल ये नहीं, कल थे जो असफल वो सफल हो गए, अपना दल बदल करके ये दल बदल हो गए। कल तक थे जो बेहे फूल, आज वो कमल हो गए। अच्छा, हाँ। तो ये आपका टाइम सीधा भाजपा की तरफ है? बिल्कुल सत्य है, तथ्य के साथ, सत्य के साथ बोल रहा हूँ।
चलिए, ये थे डॉक्टर फूलचंद यादव जी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि चुनाव में जो लॉलीपॉप दिए जाते हैं जनता को, मोदी जी अगर बांटे हैं तो महाप्रसाद होता है, और केजरीवाल बांटे तो रेवड़ी होती है। वीडियो को देख के आप क्या कुछ समझते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।